स्टूडेंट्स, आज हम जो है साइंस 2 का पाठ 9वां पर्यावरण व्यवस्थापन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण व्यवस्थापन में इस पाठ में देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्या। पहले पढ़ेंगे हम जलवायु क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मौसम विज्ञान क्या होता है, तीसरा घटक पढ़ेंगे ठोस कचरे का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, और चौथा है आपदा का व्यवस्थापन किस तरह से किया जाता है। तो ये 4 घटकों के बारे में जो है हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलवायु। देखिए जलवायु होता क्या है। ये देखिए किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को हम जलवायु कहेंगे। क्या होता है, किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। यानी कि जलवायु अगर हम कहेंगे तो जैसे मुंबई है, बरोबर ना। मुंबई का मतलब जो जलवायु होता है वो कैसा होता है, एक निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति, बरोबर ना। तो उसे वातावरण की स्थिति जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर करती है। जलवायु की स्थिति को निश्चित करने के लिए देखिए अनेक घटक उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये जो जलवायु होता है ना, तो जलवायु जो वहाँ पे की जो स्थिति बताता है, तो वो जो स्थिति होती है ना, कुछ घटकों के ऊपर निर्धारित होती है, किसी घटकों के ऊपर आधारित होती है, जिसकी वजह से जलवायु में मतलब क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो वो स्थान के अनुसार होता रहता है, बराबर। जैसे कि देखिए हम बोलते हैं हम बहुधा, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्म है। इन वाक्य से अपने स्थान की जलवायु के विषय में अपना हम मत व्यक्त करते हैं। आज बहुत ठंड है मतलब आज बहुत बारिश हुआ, तो आज बहुत ठंड था यार, बारिश हो गया। तो उस स्थिति का आपने वर्णन किया है, तो उसके लिए घटक जिम्मेदार वहां पे क्या हो गया कि आज बारिश हो गई, बराबर ना। आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज धूप थी। यानी कि हमने उसमें क्या ठहराया कि जो सूर्य प्रकाश होता है उसकी वजह से ये हुआ ना। तो जो भी मतलब हम आज बहुत गर्म है, ठंडा है, आज बहुत नमी का वातावरण है, बराबर। तो ये सब जो हम बोलते हैं ना, तो ये जलवायु के विषय में हम अपना मत व्यक्त करते हैं। जलवायु यह हवा की उस समय की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी प्रदेश के जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों तक निरीक्षण व मापन करके विशिष्ट व कालावधि में मापन निकाला गया औसत उस प्रदेश की जलवायु होती है। मतलब देखिए कई वर्षों तक का निरीक्षण किया जाता है। अगर आप राजस्थान में अगर हम जाएंगे रेगिस्तान में, वहाँ का देखिए हमेशा जो वातावरण होता है ना, गर्मी वाला होता है, बरोबर कि नहीं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे दिन भर में देखिए गर्मी गर्मी गर्मी, मतलब एकदम नमी वाला वातावरण। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। हमेशा लोगों को फैन एसी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ठंडे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, बराबर ना। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि कई वर्षों तक निरीक्षण करने के बाद में वहाँ की जलवायु को क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही मतलब अति मतलब ठंडी होती है हवा, बराबर ना। तो कई वर्षों तक निरीक्षण करने के बाद में उसका एक औसत निकाला जाता है, वहाँ का वातावरण ही डिक्लेयर किया जाता है कि वहाँ का वातावरण मतलब गर्मी वाला है, नमी वाला है, ज़्यादा ठंडा है, कैसा है। तो ये कई वर्षों के बाद में हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आज मतलब ठंडा लग रहा है तो अगले 4 साल 5 साल या तो अगले 1 महीना 2 महीना ठंडा ही हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। कई वर्षों का अनुपात, कई वर्षों का औसत हम जब निकालेंगे तब हम बोल सकते हैं। वातावरण की देखिए दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को हम जलवायु कहेंगे। अभी जलवायु की देखिए परिभाषा को हम ये लिख सकते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं, कि वातावरण की देखिए दीर्घकालीन स्थायी स्थिति। दीर्घकालीन मतलब जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और आगे भी जाके लंबे समय तक चलेगा, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, जलवायु। क्या कहेंगे, फिर से एक बार बताओ, कि वातावरण की ऐसी स्थिति जो दीर्घकालीन से स्थायी है। स्थायी मतलब वही है, बदली नहीं है। जलवायु किसे कहेंगे, देखिए वातावरण की ऐसी स्थिति है ना कि जो कैसी है, दीर्घकालीन स्थायी है। स्थायी मतलब वैसे ही बनी है, गर्मी है तो गर्मी, ठंडी है तो ठंडी, नमी है तो नमी, ऐसे स्थिति को हम क्या कहेंगे, जलवायु। तो ये जलवायु जो होने के लिए, जलवायु मतलब जो स्थायी होने के लिए कुछ घटक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बिना कारण से कुछ होता नहीं है। तो जो जिम्मेदार घटक है ना, उसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। जो जिम्मेदार घटक देखिए यहाँ पे बताए गए हैं। जलवायु के घटक, जलवायु के घटक में देखिए सबसे पहला है वातावरण का दाब। तो वातावरण का दाब किस हिसाब से उसके ऊपर मतलब जो है, जो जलवायु की स्थिति है बदलती रहती है। फिर उसके बाद में देखिए सूर्य प्रकाश,
फिर उसमें एक जिम्मेदार घटक है। फिर उसमें देखिए बादल, फिर उसके बाद में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब जो नमी होती है, वृष्टि यानी कि बारिश, दृश्यमानता, दृश्यमानता मतलब जो दृश्य जो दिखता है, बादल, सूर्य प्रकाश, बराबर ना, ये सब चीज़ों से दृश्यमानता। देखिए दिन में कभी आपने देखा होगा, दिन में कभी को देखो अचानक धूप भी निकलती है, लेकिन धूप निकलने के साथ साथ कभी देखो पूरा काला काला छा जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी छाव आ गई है, बराबर ना, ऐसा कभी कभी होता है देखो दोपहर के समय में, तो उसे हम कहेंगे दृश्यमानता। फिर उसके बाद में क्या है, तापमान, तापमान में होने वाली वृद्धि, तापमान में होने वाली कमी। तो इतने सारे देखिए ये वातावरण का दाब, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वृष्टि, दृश्यमानता और तापमान, तो इतने सारे घटक जो क्या है कि जलवायु के निर्भर मतलब जलवायु को निश्चित करने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। और उसी के हिसाब से एक स्थिति, बराबर ना, ये किसी स्थान की मतलब एक जो स्थिति है वो क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो ऐसे उसके जलवायु के ये जलवायु के वो क्या है, कारण है। ठीक है, आगे अब देखिए जलवायु में परिवर्तन भी होता है। तो जलवायु में परिवर्तन देखिए किस तरह से होता है। देखिए जलवायु हमेशा नहीं बदलती है, ध्यान में रखना है, जलवायु हमेशा नहीं बदलेगी। आज ठंडा है कल गर्म, मतलब मान लो किसी जगह पे जम्मू कश्मीर है, बहुत ठंडा है, ठंडा तो कल गर्मी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बता सकते, बराबर ना। ये मतलब हमेशा नहीं बदलती है, वह किसी एक प्रदेश में दीर्घकाल के लिए एक जैसी होती है। दीर्घकाल के लिए यानी लंबे समय के लिए एक जैसा ही रहेगा। मुंबई में वातावरण क्या है, नमी वाला रहेगा, मतलब नमी वाला ही रहता है। जम्मू कश्मीर में जाओगे वातावरण ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, बराबर ना। हिमालय में जाएंगे वहाँ पे बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे भी क्या है कि ठंडा वातावरण मतलब ठंडा ही रहेगा। कई सालों तक वैसी ही स्थिति उसकी बनी होती है, बनी रहेगी। इससे हमें स्पष्ट होता है कि हवा का संबंध निश्चित स्थान व निश्चित समय से होता है, यानी कि हवा का जो संबंध है ना उसके निश्चित स्थान और निश्चित समय से होता है। जबकि जलवायु का संबंध देखिए बड़े प्रदेश व दीर्घ कालावधि से होता है। हवा में अल्पकाल में बदलाव होता है तो जलवायु में बदलाव के लिए दीर्घकाल लगता है। देखिए हवा में अल्पकाल में बदलाव हो सकता है, हवा में थोड़ी अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए। घर में मतलब क्या है कि आप फैन करके मतलब खाना पका रहे हैं फैन बंद करके, तो वहाँ पे गैस की वजह से क्या होगी, गर्मी होगी कुछ समय के लिए, वो क्योंकि हवा है ना। फैन चालू कर दे फिर क्या हो जाएगा, गैस बंद कर दीजिए, फिर वो जो वातावरण था आपका गर्मी वाला फिर से थोड़ा सा गर्मी हट जाएगा। लेकिन जो जलवायु होता है ना, जलवायु मतलब बदलाव के देखो दीर्घकाल के लिए रहता है। गर्मी के मौसम में देखिए पतरे के घर में मतलब कितना गर्मी होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। गर्मी यानी कि वो गर्मी रहेगा क्योंकि वो दीर्घकाल के लिए रहता है, यानी कि जैसे 4 महीना है तो 4 महीना, बराबर। तो इसी हिसाब से देखिए परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। जलवायु की हमारे दैनंदिन जीवन में देखिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी अन्न, वस्त्र, निवास, इन प्राथमिक आवश्यकताओं तथा विविध व्यवसाय पर जलवायु का भी देखिए परिणाम होता है। देखिए जो हमें भोजन चाहिए मतलब अन्न, वस्त्र, निवास जो होता है ना, ऐसी प्राथमिक आवश्यकता के ऊपर भी देखिए व्यवसाय का यह जलवायु का परिणाम जरूर होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए देखो जलवायु अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि देखिए विमान का रनवे बनाना, बंदरगाह निर्मित, बड़े पुल बनाना व गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी मतलब जो आसमान को छू रही है, इमारतें बनना जैसी योजनाओं में देखिए जलवायु में विविध घटकों जैसे हवा की दिशा, गति, तापमान, हवा का दाब इत्यादि मुद्दों का विचार किया जाता है। देखिए जैसे विमान का रनवे बनाते हैं, बंदरगाह बनाते हैं, बड़े पुल बनाते हैं, जो इमारतें बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, देखिए सब दिशा वगैरह, सब खिड़की कहाँ रखे, हवा कहाँ से आएगी, है कि नहीं, बारिश का पानी तो अंदर नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब देखिए जो इंजीनियर लोग होते हैं वो सब सोचते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि जैसे हवा की दिशा कैसी है, उसकी गति क्या होगी, तापमान क्या होगा, हवा का दाब क्या होगा, ये सभी घटकों के ऊपर विचार करके हम लोग इमारत, पुल बनाना, बंदरगाह निर्मित या विमान का रनवे बनाना इत्यादि के लिए ये सब चीज़ें वहाँ पे सोचनी पड़ती है, क्योंकि इसका विपरीत परिणाम भी वहाँ पे हो सकता है। इसलिए सभी बातों के ऊपर वहाँ पे ध्यान देना आवश्यक होता है। चलिए अगले पेज पे जाते हैं।
एक विशेष जानकारी दिन विशेष के हिसाब से देखिए बताया गया है कि 23 मार्च इस दिन को देखिए वैश्विक मौसम दिन के रूप में मनाया जाता है। और जलवायु शास्त्र के संदर्भ में देखिए जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उसके आधार पर जन जागृति करने के लिए हमें एक चार्ट बनाना। मतलब 23 मार्च क्या होता है, जागतिक वैश्विक मौसम दिन, मौसम जो होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक जानकारी दी गई है कि सजीव जगत में जलवायु का महत्व, जो हम सजीव है, प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, दोनों ही हम क्या है, सजीव है। तो हमारे लिए देखिए क्या होता है कि ये जलवायु का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट, दैनिक तथा दीर्घकाल जलवायु व जलवायु का मानवीय जीवन पर पृथ्वी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए जो जलवायु होता है ना, दैनंदिन जीवन में प्रत्यक्ष रूप से या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से परिणाम हो सकता है, यानी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पति व प्राणी मिलकर पृथ्वी पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण तैयार होता है। यह पर्यावरण सजीव के विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ ये जलवायु का ये मानवीय जीवन पर मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा न बहुत मतलब डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, थोड़ा ना प्रभाव, थोड़ा बहुत थोड़ा वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। सेकंड देखिए, किसी प्रदेश का लोग का देखिए आहार, उनका पोशाक यानी जो कपड़े पहनते हैं, घर, व्यवसाय चयन करने में देखिए जलवायु सहायक होती है। उदाहरण के लिए कश्मीरी तथा राजस्थानी लोगों का विशेषता रहन सहन। देखिए अभी देखिए जो जलवायु है ना, यानी कि जलवायु के हिसाब से उनका आहार, पोशाक, घर, व्यवसाय, ये सब चीज़ें देखिए कुछ चेंज होती है। राजस्थान में जाओगे तो देखिए कपड़े वहाँ पे लोग मतलब कुछ अलग से पहनते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि वहाँ पे जिससे धूप ना लगे, गर्मी ज़्यादा ना हो, ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर कश्मीरी लोग जो है कि जहाँ पे ठंडी ना लगे, वैसा ही पोशाक, वैसा खाना, तो वो अपने अपने जलवायु के हिसाब से वहाँ पे क्या किया जाता है, उनका आहार, पोशाक, घर, व्यवसाय ये सब चयन करने के लिए तो ये जलवायु का विचार वहाँ पे किया जाता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, समुद्र जल की लवणता, क्षारता, सागर प्रवाह की निर्मिति व जल चक्र की निर्मिति, ये सभी बातें देखिए मौसम व जलवायु के विविध घटकों से संबंधित है। मतलब जो लवणता, लवणता मतलब जो नमक के जैसा मतलब कितना है प्रमाण, उसमें क्षार कितना है, सागर प्रवाह की निर्मिति, फिर जल चक्र की निर्मिति, तो सभी बातों के ऊपर जलवायु के विविध घटक संबंधी वहाँ पे क्या है उसका मतलब उनके साथ संबंध होता है। फिर भूपृष्ठ के आवरण में देखिए स्थित चट्टानों का क्षरण कार्य जलवायु के विविध घटकों द्वारा ही होता है। तो जो भूपृष्ठ के आवरण में जो चट्टानों का जो क्षरण होता है, तो क्षरण का कार्य क्या होता है, जलवायु के विविध घटकों के कारण ही होता है। पांचवा देखिए, मिट्टी की निर्मिति तथा विकास में जलवायु की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मिट्टी की क्या होता है, मिट्टी का जो निर्माण होता है और उसका जो विकास होता है ना, वो जलवायु के मतलब उसमें भूमिका होती है। छठा देखिए, मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं का कार्बनिक द्रव्य की निर्मिति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रक्रिया जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर करती है। मतलब जो मिट्टी में जीवाणु रहते हैं ना, तो कार्बनिक घटक मतलब निर्माण के लिए मदद करते हैं, लेकिन अभी वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, तो उसी के अनुसार वो जीवाणु क्या कर सकते हैं, अपना कार्बनिक द्रव्य का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से देखिए ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वातावरण में जलवायु शास्त्र का अध्ययन मानवीय जीवन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है, और ये महत्वपूर्ण होता भी है क्योंकि मानव के जीवन पे कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव जो है मानव के जीवन पर उनका प्रभाव ज़रूर पड़ता ही है, ठीक है। देखिए किसी स्थान की जलवायु निश्चित करते समय इससे पूर्व अध्ययन किए जलवायु के विविध अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। इनका निरीक्षण दर्ज करने के लिए विश्व के बहुत से देशों ने जलवायु विभाग की स्थापना की। देखिए अध्ययन करने के लिए, एक पढ़ाई करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग अंगों का अभ्यास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए विश्व के बहुत सारे देशों ने अलग से देखिए जलवायु विभाग की स्थापना की है, जहाँ पे केवल जलवायु के बारे में ही अध्ययन किया जाता है कि हर अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जिले का, अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश का, हर एक देश में जो है जलवायु विभाग आपको पाया जाएगा। तो उसके अनुसार वो अध्ययन करके, पढ़ाई करके हर एक जिला, गांव, तालुका, राज्य, भारत देश मतलब जो देश वगैरह होता है सबकी जानकारी वो बता देते।
न्यूज़ में देखिए सुबह में बताया जाता है मौसम विज्ञान, मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा होगा, शाम को भी बताया जाता है डीडी नेशनल देखिए दूरदर्शन चैनल पे। तो ये सब जलवायु एक विभाग की स्थापना कर मतलब किया गया है। इन्हें वेधशाला कहता है। देखिए वेधशाला कहते हैं, ध्यान रखना है, वेधशाला मतलब बोलते हैं ना कि कल जो है बहुत तेज बारिश होने वाला है, कल बहुत तूफान आने वाला है, कल भूकंप आने वाला है। तो ये सब जो है ना मौसम की जानकारी जो वेधशाला में किया जाता है। वेधशाला मतलब ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग मतलब वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करने जाते हैं मतलब उनका काम है कि अध्ययन करना, कि जलवायु का वहाँ पे अध्ययन करना, फिर बाद में उनका निष्कर्ष निकाल के लोगों को बता देना कि कल का वातावरण कैसा हो सकता है, कि अगला आने वाला मौसम कैसा हो सकता है, अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसे हो सकता है। तो ये सब जानकारी वहाँ पे बताया जाता है। ये वेधशालाएं देखिए आधुनिक यंत्र सामग्री उपकरणों से सुसज्जित होती है। तो ये सब जो यंत्र सामग्री और अलग अलग उपकरण, अलग अलग मशीन्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। निष्कर्ष निकालने के बाद वहाँ पे हमको बताया जाता है, उसके बाद में न्यूज़ में आने लगता है कि कल बारिश होने वाला है, भूकंप होने वाला है, कल बहुत गर्मी वाला वातावरण रहेगा, नमी वाला वातावरण रहेगा, ठंडी वाला वातावरण रहेगा। ये सब हमें पहले से ही मतलब बताया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे लोग मौसम विज्ञान में जाके, वो वेधशाला में जाके वहाँ पे पढ़ाई करते, उनका अध्ययन करते हैं। किसका? मौसम का। वर्तमान कालीन जलवायु की स्थिति का विगतन कालीन जलवायु के संदर्भ में विश्लेषण करने पर भविष्यकालीन बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि भविष्य काल में यानी कि कल क्या हो सकता है, कल वातावरण में क्या बदलाव हो सकता है, वो उनके द्वारा बताया जाता है। परंतु जलवायु वातावरण के विविध घटकों का सम्मिश्रित स्वरूप होने के कारण उसके बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। देखिए जलवायु का जो है ना, जलवायु के बारे में बताना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो मिश्रित रूप से है, मिक्स है पूरा, इसलिए उसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। किसी जगह की जलवायु देखिए धीरे धीरे मर्यादित स्वरूप में बदलती भी है, तो वहाँ के बदलाव का अनुमान लगाना आसान है। मतलब कहाँ कहाँ का देखिए वातावरण बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, तो वहाँ पे हम बदल सकते हैं। लेकिन जो बहुत दिनों से स्थिर है, बहुत दिनों से मतलब स्थायी है, तब उनका बताना वहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है। बदलाव का अनुमान लगाना आसान है, परंतु जिस जगह जलवायु में होने वाले बदलाव जटिल व परस्परावलंबी होते हैं तथा शीघ्रता से बदलते, वहाँ के बदलाव का अनुमान लगाना कठिन होता है। मतलब जहाँ पे जलवायु में क्या होता है, बदलाव होता है, या तो जो परस्परावलंबी होते हैं, तो वैसे जगह का मतलब जो शीघ्रता से बदलता है, बार बार मतलब फटाफट बदलते रहता है, तो वहाँ के बदलाव का अनुमान जो लगाना है वहाँ पे कैसा होता है, बहुत हमें कठिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये सजीव जगत में हमारे लिए जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि हर एक देश में, राज्य में क्या किया गया है, मौसम विभाग का निर्माण किया गया है। इसमें देखिए होता क्या है कि हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी के परस्पर संबंध का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के लिए शास्त्र को मौसम विज्ञान कहा जाता है। मौसम विज्ञान का मतलब देखिए क्या होता है, हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल कैसी है, और इन सभी के परस्पर संबंध का जो अभ्यास तथा विश्लेषण करने का जो शास्त्र होता है, ऐसे शास्त्र को हम क्या कहेंगे, मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें देखिए क्या क्या काम किया जा सकता है। इसमें देखिए तूफान के बारे में, बादल के बारे में, वृष्टि यानी कि बारिश के बारे में, बिजली की कड़कड़ाहट के बारे में तथा अन्य घटक का वहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर देखिए भविष्यकालीन जलवायु संबंधी वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसका उपयोग देखिए सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा, जल यातायात और विभिन्न संस्थाओं को होता है, क्योंकि सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा और जल यातायात के जो लोग होते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं कि कल का वातावरण कैसे हो सकता है, उसमें किस तरह से बदलाव हो सकता है। ठीक है ना, तो उनके लिए वो जानकारी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं का वेट करते रहते हैं ना। तो संस्थान का देखिए वहाँ पे कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन्होंने देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से देखिए 23 मार्च 1950 को विश्व जलवायु शास्त्र संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्थान की वहाँ पे स्थापना की गई थी। और इस संस्थान का काम क्या है, देखिए अन्न सुरक्षा करना, जल व्यवस्थापन करना और यातायात के लिए ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो 23 मार्च 1950 को हुआ था। और उसके साथ में देखिए कुछ
भारत में कुछ संस्थान हैं जैसे WMO अंतर्राष्ट्रीय जलवायु विज्ञान संस्था, बाद में देखिए IITM जैसे भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, फिर जैसे NOAA राष्ट्रीय समुद्री व वातावरणीय व्यवस्थापन। तो ये क्या है, कुछ अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि मौसम विज्ञान किसे कहेंगे। हवा के विभिन्न घटक का अध्ययन करना, प्राकृतिक चक्र का अध्ययन करना और पृथ्वी की भौगोलिक चाल का हलचल का अध्ययन करना। तो इन चीज़ों को जो अभ्यास करने वाला शास्त्र होता है वो मौसम विज्ञान होता है, जिसमें देखिए तूफान के बारे में, बादल, वृष्टि, बिजली की कड़कड़ाहट या अन्य घटकों का वहाँ पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और वही जानकारी हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखी जाती है। अभी देखिए हम इसमें भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है कहाँ पे, भारत में कहाँ पे, हमें उसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है ना। चलिए देखिए भारतीय मौसम विज्ञान है कहाँ, शिमला में। देखिए भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना 1875 में ब्रिटिश ने की थी। देखिए 1875 में भारत में कहाँ पे, शिमला में। शिमला में क्या हुआ था, ये ब्रिटिश ने जलवायु विभाग की स्थापना की थी। इस संस्थान का प्रमुख कार्यालय देखिए पुणे में है। अब देखिए ये जो पहला 1875 में जो निर्माण हुआ था ना, इसका मुख्य कार्यालय देखिए कहाँ पे है, पूना में है। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में भी इनके प्रादेशिक कार्यालय, मतलब हर एक प्रदेश के हिसाब से वहाँ पे क्या किया गया है, ऑफिस वहाँ पे रखा गया है, कार्यालय वहाँ पर रखा गया है। हर दिन देखिए मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र वहाँ पे बनाए जाते हैं। मतलब हर दिन 24 घंटे में, 12 घंटे में जो वहाँ पे मतलब वातावरण में बदलाव होता है वो सब चार्ट बनाया जाता है और न्यूज़ में बताया जाता है। हर 24 घंटे में देखिए 2 बार ऐसे मानचित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि दिन सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसा देखिए 12-12 घंटे में मतलब 2 बार जो है न्यूज़ में या तो उसका 2 बार चार्ट बना के सब लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि मानचित्र बनाया जाता है। यहाँ जलवायु की जानकारी देखिए पाने के लिए लगने वाले उपकरण, रडार की सहायता से जलवायु संबंधी व्यक्त किए अनुमान, भूकंप मापन से संबंधित जलवायु के अनुमान, वर्षा के संदर्भ में लाए जाने वाले अनुमान के लिए उपग्रह की सहायता से जलवायु का अनुमान, वायु प्रदूषण जैसे विषय पर निरंतर हम क्या कर सकते हैं, निरंतर संशोधन हम लोग क्या है कर सकते हैं। ऐसा ये भारतीय मौसम विज्ञान है, जिसका ऑफिस कहाँ पे, मतलब जिसकी स्थापना कभी कही गई थी 1875 में, कहाँ पे, शिमला में। और उसका ऑफिस मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, पुणे में। और प्रदेश के हिसाब से दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, वो उसके हिसाब से हर मतलब ऐसे जगह पे आपको वो मेट्रोलॉजी अपना डिपार्टमेंट दिखाई देगा, यानी भारत का मौसम विज्ञान का विभाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारतीय जलवायु विभाग की ओर से देखिए विमान उड्डयन विभाग, नौकायान विभाग, खेती, जल संधारण, समुद्रों में तेल संशोधन तथा उत्पादन करने वाले संस्थानों को जानकारी दी जाती है। तो ये जो मौसम विभाग की जानकारी है ना, पहले क्योंकि ज़्यादातर इनको नौकायान विभाग, उड्डयन विभाग, खेती, जल संधारण, समुद्र तेल संशोधन और उत्पादन करने वाले संस्थान, क्योंकि उनको ज़्यादा परिणाम होता है, इसलिए पहले उनको बताया जाता है। मतलब जैसे तूफान, रेतीला तूफान, मूसलाधार बारिश, लू और शीतलहर। लू मतलब ये लहर का नाम है, लू और शीतलहर, सुनामी जैसे अन्य संकटों की पूर्वसूचना विभिन्न विभागों तथा सभी संचार माध्यम और सामान्य नागरिक तक पहुंचाई जाती है। देखिए मौसम विज्ञान में देखिए पहले से हमें बताया जाता है, कल बहुत तेज बारिश होने वाला है, घर से बाहर ना निकले, कल बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, भूकंप होने वाला है। ये सब चीज़ें देखिए वो अंदाज एक बताते हैं, 2-4 दिन बाद होने वाला है, कल होने वाला है। तो पहले से हम उसको वो लोग पढ़ाई करके क्या करते हैं, हमें बता देते हैं। जो संचार माध्यम मतलब टीवी, न्यूज़, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह जो माध्यम है, उस माध्यम से हमारे तक उसको पहुंचाया जाता है। इसके लिए देखो उच्च तकनीक से सुसज्ज कई उपग्रह भारत देश में अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। तो ये सब अध्ययन करने के लिए भारत ने ऐसे उपग्रह कुछ अंतरिक्ष में वहाँ पे छोड़ दिए हैं। उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी का पृथक्करण या विश्लेषण करते हेतु भारत में विविध स्थानों की वेधशालाएं बहुत उच्च कोटि का कार्य कर रही है। तो ये जानकारी वहाँ पे फिर से वापस में आती है। तो इससे भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसी वेधशालाएँ हैं जहाँ पे वो उच्च कोटि का काम कर रही है, यानी मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रही है और जो हमको बताया जाता है। मानसून का प्रारूप और देखिए मानसून का अनुमान। देखिए भारत में मानसून संबंधी जलवायु में अनुमान लगाने की परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस सन 1877 के अकाल में पश्चात देखिए IMD के संचालक HF ब्लेनफोर्ड ने 1884 में हिमाचल की हिमवृष्टि का अध्ययन मतलब घटक को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इसका अनुमान लगाया था कि
1923 में दशक में IMD के तत्कालीन संचालक सर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के विभिन्न जलवायु विज्ञान और घटकों का स्थानीय मानसून का संबंध अधोरेखित किया था और उन्हें उपलब्ध प्रश्नों तथा पुराने पठनों के आधार पर आने वाला मानसून कैसा होगा इसका अनुमान प्रतिपादित उन्होंने किया था। देखिए उसमें हुआ क्या था कि जो IMD के संस्थापक है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ना इंडिया का, तो जो उनके संस्थापक है जिन्होंने निर्माण किया था, तो उन्होंने क्या किया था पता है, हिमाचल की हिमवृष्टि, हिमाचल में जो हिम मतलब जो बर्फ होता है, तो हिमाचल की हिमवृष्टि ध्यान में रखते हुए देखिए सर्वप्रथम इस प्रकार का उन्होंने अनुमान लगाया था जो सही हुआ था। उसके हिसाब से उन्होंने आगे की जानकारी मतलब बताने का उन्होंने कोशिश किया है। जो 1930 में भी गिल्टर वॉटकर ने भी मतलब विश्व भर की जलवायु का वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया था। यानी कि हम उससे अंदाज बता सकते हैं कि आने वाला मौसम, आने वाला मानसून कैसा होगा, आने वाला मौसम कैसा होगा, वो हम वहाँ पे बता सकते हैं। तो 1902 के दशक में देखिए डॉक्टर वसंत गोवारिकर के नेतृत्व में विश्व भर के मौसम संबंधी 16 घटकों पर अध्ययन कर मानसून का प्रारूप वहाँ पे मतलब बनाया गया। यानी कि जो डॉक्टर वसंत गोवारिकर उनके मार्गदर्शन में देखिए क्या किया गया, 16 घटकों के ऊपर आधारित मानसून का प्रारूप मतलब बनाया गया है। और 1990 से 2002 तक यह प्रारूप उपयोग में लाया जाता था। मतलब जो भी हमने मतलब 1990 से लेकर 2002 तक बराबर लगभग 12 वर्ष तक यही प्रारूप देखिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता था। ठीक है। इस तरह से देखिए ये मानसून का प्रारूप और मानसून का अनुपात भारतीय मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये होता है मौसम विज्ञान। ठीक है। तो ये मौसम विज्ञान में बताया गया है कि जो हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, इन सभी के ऊपर जो अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, तो वो क्या हो गया, मौसम विज्ञान, जिसमें तूफान, बादल, वृष्टि, बिजली कड़कड़ा जैसे अन्य घटकों का ऊपर वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मौसम विज्ञान के बारे में देखिए जानकारी हो गई है। बाकी की जानकारी जो है हम लोग अगले लेसन में, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जानकारी बची हुई है। देखिए आज देखिए IITM की ओर से नए प्रारूप बनाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रारूप के लिए अधिक उपयुक्त बनाना, कुछ नए प्रारूप के तकनीक विकसित के लिए दोनों स्तरों पर काम चल रहा है। इसलिए रडार व्यवस्था, उपग्रह तंत्रज्ञान के विकास पर भी हमें ध्यान देना रहेगा। IITM मतलब जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होता है ना, तो उससे नए कुछ प्रारूप बनाए गए हैं। यानी कि जो प्रारूप को अधिक अच्छा बनाना, कुछ नए प्रारूप तथा तकनीक विकसित करना है, दोनों स्तर पे वहाँ पे काम चलना चाहिए, वैसे हमें सूचना वहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ठोस कचरा व्यवस्थापन, समय की मांग है, इस घटक का हम अध्ययन करने वाले। आज हमने मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी ले ली है। इसमें कुछ किसी प्रकार का डाउट्स रहेगा तब आप लोग जो है हमें पूछ सकते हैं, और जल्दी पूछेंगे। कोई भी वॉइस मैसेज द्वारा, मतलब कोई भी जो है पूछेगा वॉइस मैसेज या लिख कर पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो क्लियर पूछेगा, लिख के बताओगे भेजोगे तो क्लियर लिख के भेजो, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना वहाँ पे